मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ड्रैगन फ्रूट के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। ड्रैगन फ्रूट की हिस्ट्री क्या है, इसको सबसे पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम खेती इसका सुचारू रूप से करेंगे। ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताने से पहले आपको ड्रैगन फ्रूट की तरफ हम ले चलते हैं। तो आइए हम आपको ड्रैगन फ्रूट के पौधों को दिखा रहे हैं। तो ये हैं ड्रैगन फ्रूट के पौधे। अभी मैंने आपको दिखाया है, जो छत के ऊपर एक गमला में लगा हुआ है वह मात्र 1 साल हुआ है। 1 साल में ही ये फलना शुरू हो गया है। तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में हम आपको जो बताने जा रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहले इसका हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में मैंने कहा था कि आपको हिस्ट्री से हम अवगत कराएं। भारत में ड्रैगन फ्रूट ज़्यादातर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पैदा किया जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग खेती भी करते हैं। अब यहीं से इसकी जो खेती होती है वह भारत में चारों तरफ धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। आखिर यह ड्रैगन फ्रूट है क्या, इसके बारे में हमको जानना है। यह एक पिताया नाम का एक फल है। इसको हम हिंदी में पिताया कहते हैं। यह एक प्रकार का फल है। यह अमेरिका का अलग अलग प्रकार की कैक्टस प्रजातियों का देशज फल है, परंतु पिताया आमतौर पर जीनस एस्टोनोफेस के नाम से भी जाना जाता है ना। यह जो है, यह एस्टोनो कैरेट्स के नाम से भी हम जानते हैं, जबकि यह जीनस जो है हिलोफेरस के फल को पिताया या ड्रैगन फल कहते हैं। दोनों ही कैक्टेसी परिवार के हैं। भारत में इसे पिताया या कमलन के नाम से जानते हैं। ड्रैगन फ्रूट के बारे में 90 के दशक में भारत में यह लोगों को पता चला था। यह ड्रैगन फ्रूट एक विदेशी फल है। इसे मुख्य रूप से चीन और थाईलैंड का फल कहा जाता है, यानी चीन और थाईलैंड का फल माना जाता है। हम इसको चीन और थाईलैंड का ही फल मानते हैं। इस फ्रूट में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और कैल्शियम आदि मात्रा में पाए जाते हैं। यह फल सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी है। यह फल जो है वह हमारे सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर फल तो कीवी ही माना जाता है। यह देखने में हल्का भूरा
रोएदार और आयताकार रूप में चीकू फल की तरह ही दिखता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके फल का वज़न 40 से 50 ग्राम तक होता है। ड्रैगन फ्रूट में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव के साथ साथ इसमें फ्लेवोनोइड, फेनोलिक आदि जो है फेनोलिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड, फाइबर होता है। यह सभी तत्व जो है वह ब्लड में शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। लोगों के भविष्य में अगर डायबिटीज़ किसी को है या डायबिटीज़ का खतरा है तो ड्रैगन फ्रूट का सेवन अवश्य और नियमित रूप से करना चाहिए। इसकी खेती जो भारत में होना शुरू हुई तो अब तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी इसकी खेती जो प्रचुर मात्रा में होती है, जिसके कारण यह महाराष्ट्र से भी इसका निर्यात होने लगा है। हाल ही में पहला खेप जो है दुबई निर्यात होने लगी, क्योंकि इसमें फाइबर और खनिज की मात्रा भरपूर है। इसका वैज्ञानिक नाम हाइलोसेरे सुंडाइट्स है। भारत में इसका उत्पादन 1990 के दशक में इसी के शुरुआत में घरेलू उद्यान में किया गया था। तो इस तरह से इसकी खेती जो है वह भारत में धीरे धीरे इसकी प्रचलित हो गई है और प्रायः लोग इसकी खेती करने लगे हैं। इसकी खेती के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें पानी बहुत कम मात्रा में ही लगती है। यह विभिन्न प्रकार के मिट्टी में भी उपजाई जा सकती है। इसकी 3 किस्में होती हैं। मुख्य हैं जैसे सफ़ेद गूदा वाला, गुलाबी रंग का फल है, लाल गूदा वाला गुलाबी रंग का फल है, और सफ़ेद गूदा वाला जो है वह पीले रंग का फल है। जैसा कि आप भी सुने होंगे कि मन की बात में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कक्ष में किसानों को इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए बधाई दी थी। अब तो सरकार भी इसकी खेती में सहायता करने में अपना दिलचस्पी लगाने लगे हैं। यह भी ज़्यादातर किसानों को मदद भी करने लगे हैं। तो भाइयों, इस पर आप अवश्य ध्यान देंगे और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। आज का हिस्ट्री में यही समाप्त होता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करेंगे, ताकि मैं कल आपसे फिर मुलाकात कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।